नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब सियासी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सियासी नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर भी जोरों पर है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सियासी लड़ाई अब इजराइल फिलिस्तीन युद्ध तक आ गई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पिछले दिनों हुई कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में हमास के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान कसाई खाने की मानसिकता लिए हुए है और यही वजह है कि हमास के लोगों ने नृशंस हत्याएं कर दी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बोला, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और पीएम मोदी के नवंबर 2022 में लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि क्या इस पत्र से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि पीएम मोदी हमास का समर्थन करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने कभी आतंक और आतंकी घटनाओं का समर्थन नहीं किया। इसी कारण कांग्रेस ने 2 मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खोए। आज इसी मुद्दे पर हमारी भी बातचीत होगी। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको सियासी नेताओं के बयान सुना देते हैं। आज आप कर लो कि ये कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति किस तरह से करती है कि हमास के बारे में इनकी जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई उसमें एक शब्द नहीं बोला गया। आपने पूरी बैठक देखी होगी इनकी। हमास के बारे में एकदम भी नहीं किया गया है। और ये जो मोहब्बत की दुकान है ना इनकी, ये कसाई खाने की मानसिकता लिए हुए है। उस नृशंस हत्याओं पर भी एक शब्द का कांग्रेस का नहीं बोलना, यही तुष्टीकरण कहलाता है। देखिए, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल को कसाई ही कर सकता है। अगर उन्होंने किया है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश जैसे शांत प्रदेश का गृह मंत्री रहा हो। अब आप दूसरों पर आरोप लगाना छोड़िए। नरोत्तम जी, अब आपका जाने का समय हो गया है। आप अपना बोरिया बिस्तरा संभालिए और दूसरों पर आरोप लगाना बंद कीजिए। जनता आपकी असलियत जान गई है। जितना क्राइम अगेंस्ट वुमेन आपने बढ़ाया, आपसे तमाम सवाल पूछे गए पत्रकारों से आपके पास एक का जवाब नहीं है। आदिवासी हों, दलित हों, महिला हों, कोई यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आप जैसे गृह मंत्री, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं एक कलंक के तौर पर रहे। चलिए अब हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे की सियासत। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी नेता, संजय महेंद्र जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। मैं चर्चा की शुरुआत योगेश जी आपसे करना चाहूंगा। ऐसा क्यों लगता है योगेश जी आपको, यानी आपकी पार्टी को, कि कांग्रेस हमास का जो पूरा मुद्दा है उस पर किसी तरह से निंदा प्रस्ताव को नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने तो उस पूरे वाकये का समर्थन भी नहीं किया है? योगेश जी, फिर क्यों लगता है बीजेपी को? देखिए विवेक जी, पिछले कई महीनों से लगातार राहुल गांधी जी जिस प्रकार समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार हमारे स्वर्गीय पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अखंड भारत के निर्माण के लिए सभी रियासतों को एकजुट करने का काम किया था, ठीक उसी तारतम्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 8, 9, 10 सालों से लगातार सभी वर्गों में बटे हुए विभिन्न जाति और समूहों को एकत्रित करने का अथक प्रयास न केवल किया है बल्कि सफल सिद्ध हुए हैं। हिंदुत्व के नाम पर आज सभी वर्ग एक मत हैं। उस समाज को बांटने की कोशिश जातिगत जनगणना के आधार पर, अर्थात सीधे शब्दों में कहूं तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी राहुल गांधी जी अडॉप्ट किए हुए हैं। उनके पास पिछले 10 सालों में, या मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 18 सालों में एक भी ऐसा मुद्दा शिवराज सरकार के खिलाफ या माननीय मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है कि जिसके आधार पर वो जनता के बीच अपना जन आशीर्वाद मांगने जाए। इसी तारतम्य में राहुल गांधी जी विभिन्न जातियों को, समूहों को बांटने की राजनीति न केवल पूरे देश में कर रहे हैं बल्कि
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हाँ। देश विदेश में जाकर भारत की बदनामी कर रहे हैं। हाँ। हमास के मुद्दे पर CWC की जो मीटिंग हुई थी हाँ। उसमें निश्चित रूप से उस घटना की, उस विभत्स घटना की भर्त्सना की जानी चाहिए थी, जो कांग्रेस ने नहीं करी। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। मुस्लिम या लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर कांग्रेस की फिलिस्तीन बोलती के बंद जो हो जाती है। फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं उनके अधिकार की बात कर रहे हैं ना। देखिए ये CWC में सैकड़ों वर्षों फिलिस्तीन पुराना- के सैकड़ों नागरिकों वर्षों के पुराना- अधिकार की बात हो रही है। जी, सैकड़ों वर्षों पुराना मुद्दा है, या UN का मुद्दा है। इस पर हमारे भारत में अगर इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करने का कुत्सित प्रयास अगर कांग्रेस कर रही है तो ये निंदा योग्य है। ठीक है सर, ये आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। संजय जी, क्या ये जो फिलिस्तीन का समर्थन किया आप लोगों ने, इसमें बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा आप लोगों ने दे दिया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने अपनी CWC की बैठक में बता दिया कि वो किस तरह की सियासत करती है, फिर आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी का रुख याद दिला रहे हैं बीजेपी को। खैर, पहला स्टैंड कांग्रेस पार्टी का क्या है? देखिए, स्टैंड तो हमारा पहले दिन से बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बताता हूं असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा यह है कि बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि उसके पास चुनाव में उतरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप एक बात समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिलिस्तीन का जब सबसे बड़ा पुरस्कार ले रहे थे तो बड़े खुशहाल मुद्रा में फोटो खिंचा रहे थे। उस पे ये कुछ कहेंगे? पहली बात। दूसरी बात, अब वो खैर फिलिस्तीन और इजराइल की बात तो बहुत दूर तक है। जी जी, पहले अपन मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। इनके जो मंत्री जी ने बयान दिया है, नरोत्तम मिश्रा जी ने, गृह मंत्री जी ने, उस पर आ जाते हैं। भाई देखिए, एक तो इनके यहाँ घोषणा वीर है शिवराज सिंह चौहान जी, ताबड़तोड़ घोषणा कर दी उन्होंने, हजारों करोड़ की जनता को मिला, देला नहीं। एक वो बयान वीर है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिनको एक बार बयान देने पर शायद ऊपर से भी आदेश आया था, भैया संभल के बोलो। जब वो दीपिका पादुकोण की बिकनी पे चर्चा कर रहे थे, उसके रंग पे चर्चा कर रहे थे। और ये जो कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है नरेंद्र मोदी जी की उस नीति का विरोध कर रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन क्या संजय जी, इसको लेकर भी दो पक्ष बन गए हैं क्या? जैसे भारत सरकार की ओर से इजराइल का समर्थन किया जा रहा है, पीएम मोदी ने भी ताबड़तोड़ ट्वीट किए थे। फिर वहां के जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने फिर समर्थन किया कि हम भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं जवाब देता हूं, फिर CWC की बैठक में फिलिस्तीन के साथ खड़े होना, क्या ये दो मैं अभी भाग जवाब हो गई देता है? हूं। हाँ नहीं, किसी के साथ कोई नहीं खड़ा। हाँ। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए, हाँ प्रधानमंत्री मणिपुर पर तो एक भी ट्वीट नहीं कर पाए, दे दनादन उन्होंने इजराइल पर ट्वीट कर दिए। हाँ मणिपुर की घटनाओं पर एक भी ट्वीट नहीं निकला। हाँ 700 किसान मर गए, उनके लिए कहते रहे कि एक टेलीफोन दूर हूं, चाहे जब आके मिल लो, तो उनसे तो नहीं मुलाकात कर पाए। ये क्या है? ये जनता को बरगलाने वाली हरकतें हैं और कुछ भी नहीं है। न किसी के साथ ये खड़े हो सकते हैं, न इनकी कोई नीयत है, न इनकी कोई नीति है। ये केवल दिखावे के काम है। मैं फिर घुमा के बात को उसी मुद्दे पर लाऊंगा जी। ये चाहे जितना भटकाने मुद्दे को, इनको मुद्दे से भटकने नहीं दूंगा। बात हो रही है मध्य प्रदेश में चुनाव की, बात हो रही है इनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के बयानों की। भैया घोटालों की बात कौन करेगा? शिवराज सिंह जी के डंपर घोटाले की बात कौन करेगा? व्यापम घोटाले की बात कौन करेगा? पटवारी घोटाले की बात कौन करेगा? उन घोटालों की बात करो ना। जनता को डिलीवर करने के नाम पे आपने 250 रुपए किलो टमाटर खिलवा दिए, 1200 का सिलेंडर दिलवा दिया। जिस लाडली बहना योजना को लेके शिवराज सिंह चौहान जी जाने कब से करोड़ों रुपए फूक चुके, सारे एडवर्टाइजमेंट कर चुके, नरेंद्र मोदी जी आते हैं और उनकी इस योजना का जिक्र तक नहीं करते। उनकी नजरों में तो खुद शिवराज सिंह जी का, चौहान जी का भविष्य अंधकार में। वो अपनी फाइल लेके मामा जी गंगा नदी के किनारे बैठे कि अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं। हालत ये है कि प्रत्याशी ढूंढने से नहीं मिल रहे, तो कैबिनेट मिनिस्टरों को उतार दो, सांसदों को उतार दो चुनाव में, उनसे कहो जाके चुनाव में भैया कल को ग्राम पंचायती के लिए और सरपंचों के लिए भी कैबिनेट मिनिस्टरों को उतार दीजिए। जनता के पास डिलीवर करने को कुछ है क्या? महंगाई पे बोलो,
भ्रष्टाचार पे बोलो, घोटालों पे बोलो, कुछ तो बात करो, महंगाई पे बोलो, 1200 के सिलेंडर पे बोलो, मगर नहीं बात करेंगे इजराइल की और हमास की। मैं कह रहा हूं मणिपुर पे बोल लो, मणिपुर पे बोलने में क्या दिक्कत है? मणिपुर अपना देश नहीं है, अपने देश का हिस्सा नहीं है, मणिपुर की महिला नहीं है। और रहा सवाल जातियों में बांटने के राहुल गांधी के इनके बयान जो राहुल गांधी के ऊपर ये छिटाकशी कर रहे हैं, आप तो वो पार्टी हो जिसके लोग आदिवासियों के मुंह पे पेशाब कर देते हैं। आप क्या आदिवासियों का दर्द जानो? राहुल गांधी जी तो उनको देश में सम्मानजनक स्थान दिलाने की बात कर रहे हैं, आप तो उनको जूतों से मार रहे हो, उनको सार्वजनिक बेइज्जत कर रहे हो और जाके टंटा मामा की आरती उतार रहे हो जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो आपकी नीति और नीयत सारी जनता को, खासतौर से मध्य प्रदेश की, सबको पता लग चुकी है कि आप कितने पानी हो। ठीक है, जनता आपको चुनने वाली नहीं है। योगेश जी ये बात को लेकर संजय जी का कहना है कि सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश है और कुछ नहीं। प्रदेश में जनता गरीबी और महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर इंटरनेशनल मुद्दा चल दिया। कांग्रेस को तो यही नजर आ रहा है। देखिए विवेक जी, संजय जी का बयान बड़ा हास्यास्पद इसलिए है कि आपकी डिबेट का जो आज टॉपिक है वो हमास और फिलिस्तीन को लेकर है। उस विषय पर इनके पास बोलने के लिए दो शब्द नहीं। तो मुद्दे को डाइवर्ट, जो इन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट करने का जो असफल प्रयास इन्होंने किया है वो आपसे भी नहीं छुपा, जनता भी देख रही है, समझ रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत की इन्होंने बात करी फिलिस्तीन में, ये इजराइल में नेतन्याहू द्वारा। तो देखिए, इजराइल में नहीं, फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान लेके आए मोदी जी। आप दुरुस्त कीजिए मेरी बात को। हाँ ठीक है संजय जी, देखिए मैं आपको लौटा दे, आपके बीच में नहीं बोला था। ओके, ठीक है, बोलिए योगेश गुप्ता जी, मर्यादा का पालन कीजिए, आपका समय आएगा तब आप खंडन कीजिए। हाँ बोलिए। ओके, तो देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान पूरे विश्व में सभी देशों की सरकारें कर रही हैं, और मोदी जी की विदेश नीति और उनकी सकारात्मक अप्रोच का और उनकी जो पहल हो रही है विदेश नीति के मामले में, और जो G20 देशों का अभी उन्होंने वो बखूबी नेतृत्व किया है, उसकी सारे जहां में प्रशंसा हो रही है। कांग्रेस को उससे जरूर जलन हो रही है, स्पष्ट रूप से ये नजर आ रहा है। माननीय मोदी जी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पिछले 9-10 सालों में जिस प्रखरता और मुखरता के साथ देशवासियों के समक्ष कांग्रेस और उनके नेताओं को नग्न किया है, ये भी सम्मानित मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अजीत पवार कौन है? नहीं है, छुपा नहीं। मैं जवाब देता हूँ, आदिवासी अत्याचार के मामले में बात कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ बोलिए। आदिवासी अत्याचार के मामले में जब ये बात कर रहे थे तो इनको राजस्थान में गहलोत सरकार में देखना चाहिए। वहाँ एक आदिवासी युवती के साथ बलात्कार के बाद उसको मुझे जला दिया जाता है। बताइए, प्रियंका जी चुप रहती है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ चली जाती है प्रियंका जी उस समय? योगेश जी एक बार बताइए, आप लोगों को जो नजर आ रहा है ये जो इजराइल और हमास का ये जो पूरा मामला है, आप लोगों को क्यों सबसे बड़ा कारण लगा कि कांग्रेस वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? आपके जितने बड़े नेता हैं सब ये इजराइल और हमास में भी तुष्टीकरण लिया है। हाँ, इनको हर हालत में देश में मैं सुन लेता हूँ। योगेश जी से मेरा सवाल है, संजय जी मैं आता हूँ आपको। कांग्रेस हमास और इजराइल में ही नहीं, पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड दो तरफा है। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के मामले में एकदम चुप्पी धारण कर लेते हैं, चाहे वो धार्मिक मामले हो या आपके सामाजिक कार्यक्रम हो। उसमें हमारे दिग्विजय सिंह जी झूठे ट्वीट करते हैं, कई का झंडा, कई का जय श्री राम के नारे लगवाने वाले हमको सिखाइए, है ना। इस प्रकार जिस प्रकार दिग्विजय सिंह जी ने कुकृत्य किए, बाद में यू टर्न लेके माफी मांगते हैं। ओबामा लादेन को ओबामा वो तो बेतु की बात कर रहे हैं। आप कब तक करने देंगे इनको बेतु की बात? से छुपी नहीं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और देश में मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर मोदी जी ने न केवल पूरे देश को, विभिन्न वर्गों को, विभिन्न समुदायों को एकजुट किया है, बल्कि लगभग बात वही है। संजय जी से मैं इनकी एक बात का जवाब देता हूँ।
विवेक हाँ। जी एक मिनट, हाँ, ये बोलिए। इन्होंने लाडली बहुत हाँ, बड़ा बोलिए। समय हो गया। मैं इन्होंने लाडली बहना का इतना झूठ थोड़ी सवाल परोसने उठाया। देंगे इनको टीवी पर। इन्होंने लाडली बहना का सवाल उठाया। हाँ। 1,30,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1,300 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। हम्म। तो भी मोदी जी जिक्र नहीं कर पाए। माननीय शिवराज जी ने कौन सी झूठी घोषणाएं करी? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। सिलेंडर दे रहे हैं और तो जिनके प्रधानमंत्री जिन बहनों श्रम का के नहीं दे पैसे- पाए, बहुत अच्छी जिन योजना है। बहनों के पैसे अगर पहले चले गए तो उनको सब्सिडाइज करके उनके खाते मैं में वो जवाब देता पैसे डाल दिए गए। मैं जवाब देता 69 हूँ। करोड़ रुपए। तो झूठ कौन बोल रहा है? देश की मैं जनता जवाब देश देता की हूँ। जनता के सामने झूठ कौन परोस रहा है? हम तो मैं वाकई जवाब देता हूँ। सबका साथ सबका विकास लेकर उस पर काम कर हाँ, रहे मैं हैं। देता हूँ। हमारी मैं ठीक- आपकी इसी बात का जवाब देता हूँ, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत स्पष्ट योगेश है। जी अब बहुत हो गया, मैं जवाब कल्याण दे की देता हूँ। योजनाओं को बंद चलिए। करने का दुष्पात किसने सारा किया था? डिबेट- कमलनाथ जी ने किया था। समूह ठीक है, योजना को ठीक बंद कर दिया है, था। ठीक है सर, ठीक है। संजय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को हमेशा ऐसा लगता है कि अपनी बारी आने पर वो जितनी सफाई से झूठ परोस सकते हैं पूरा देश उसको मान लेगा। वैसा नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास मैं बताता हूँ ये कैसे करते अरे हैं। महेंद्र जी हमने तो अच्छा, ठीक है योगेश जी, अब सुन लीजिए ना। अरे मैं बताता हूँ ना आपके आंकड़े। थोड़ा मैं थोड़ा आपके वन टू आंकड़ों वन में चर्चा हो बोलता तो हूँ, 2 मिनट अच्छा रुकिए। अच्छा रहता है। दोनों अब आप देखिए, लोगों की मैं बातें भी शांत रहा ना, अच्छे से मैं हम भी शांत सुन रहा, पाएंगे। मैं जवाब देता हूँ। हम्म। मॉब लिंचिंग की घटनाएं करने वालों के देश में, आपके राज्य में मॉब लिंचिंग की घटना हुई कि नहीं हुई? नंबर 1, मस्जिदों के आगे जय श्री राम के नारे लगाने वाले किस समुदाय के लोग हैं? और आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अभी रुकिए मेरी बात पूरी नहीं हुई। देखिए ISI को एक मिनट, ये देखिए, मैं ठीक है, कहीं योगेश जी, डिबेट नहीं सुन दूंगा। लीजिए, नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं करने दूंगा। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रुकिए, मैं बता रहा हूँ। मंदिरों पर भी आइए ना सर। अरे आप रुकिए ना, मैं आपके मंदिर मस्जिद अभी बता देता हूँ। अरे आप 2 मिनट तो रुकिए, मंदिरों पे भी चलिए, आ रहा हूँ। ऐसे आप लोग आपसे पूछ के हिंदुओं का सर्टिफिकेट नहीं देंगे मुझे। हाँ। आपसे पूछ के मैं हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं लूंगा। मैं बता रहा हूँ, पठानकोट पे ISI को जांच करने के लिए किसने बुलाया था? किसने बुलाया था इस देश मुझे में? एक पठानकोट मेरी देखिए, मुझे आप दोनों मैं बीच में नहीं प्रवक्ताओं बोलने से एक दूंगा। फेवर चाहिए, मैं प्लीज। योगेश जी आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा। सुनिए मैं तो, आपको सुनिए बीच तो, में नहीं बोलने दूंगा। मेरी इस तरीके मेरी से आप दोनों डिबेट से नहीं करने दरख्वास्त दूंगा। है। मैं इस योगेश तरीके से गुप्ता डिबेट जी, नहीं होने संजय दूंगा। महेंद्र जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बिल्कुल झूठ नहीं परोसने दूंगा। मेरी बातों का जवाब दो आप। मेरी आप दोनों मैं से आपके दरख्वास्त समझ है, चुका, एक मिनट मेरी आप बात मुझे सुन जवाब दो। नहीं, प्लीज, देखिए, गलत बात। प्लीज योगेश एक जी, मिनट गलत आप बात है, दोनों आप मेरी वरिष्ठ बात हैं। सुन लीजिए। योगेश जी आप वरिष्ठ हैं, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पठानकोट हमले के बाद ISI को संजय जांच के महेंद्र लिए जी, किसने योगेश बुलाया गुप्ता था? जी का थोड़ा सा ऑडियो डाउन करें ताकि वो मेरी बात भी सुन पाए। अब मैं आप दोनों आदरणीय लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आज हम डिबेट किस विषय पे कर रहे हैं? क्या पूरे दुनिया भर के विषय हम निकाल लें? संजय जी, योगेश जी, हमारा विषय बहुत संक्षिप्त रहता है। मैं बता ज्ञान, देता हूं। मैं मैं आप बता दोनों देता के ज्ञान पे नहीं जा रहा हूं। मुझे पता है आप लोगों को पूरा विषय पता है, लेकिन चरणबद्ध जैसे हमने जो आपसे सवाल पूछा, सिर्फ उसका दीजिए ना जवाब। हमने उनसे पूछा कि भाई हमास के मामले पर कांग्रेस ने तो शब्द नहीं कहे। कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, CWC में बकायदा ये प्रिंट भी जारी हुआ है, बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसे अपने ट्वीट में शामिल किया। ये सवाल था। ठीक है संजय महेंद्र जी, उनसे योगेश जी से सवाल हो चुका है, अब आप जवाब दीजिए, बोलिए। मैं जवाब देता हूँ। 2 बातें आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। कांग्रेस कभी भी किसी भी प्रकार के किसी भी आतंकवाद को कभी हवा नहीं देती, ना पालती है, ना पोसती है, ना बढ़ाती है। नंबर 1, हमने अपने प्रधानमंत्री 2 खोए, मुख्यमंत्री खोए। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने या RSS के एक भी नेता ने अपनी उंगली भी नहीं कटाई आतंकवादी गतिविधियों में। हमने बलिदान दिए। नंबर 1। दूसरी बात, हम इनकी नीति और नियत पर संदेह की बात कर रहे हैं। ये मौका परस्त लोग हैं। ये चाहे जब चाहे इसके साथ खड़े हो जाते हैं, इनके नीचे ही कोई जमीन नहीं है। नंबर 1, मौका पड़ता है तो फिलिस्तीन से सर्वोच्च सम्मान ले आते हैं, मौका पड़ता है तो इजराइल के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। इनकी नीति और नियत में खोट है। हम किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का कभी समर्थन नहीं करते। आप बात समझ लीजिए। हम लोगों को उनके अधिकार की बात करते हैं, लेकिन ये बहस को कहां लेके गए? फिर ये राहुल गांधी पे लेके गए, फिर ये बोले हमारे सरदार पटेल। इनके सरदार पटेल कहां से हो गए? इनके तो संगठन, इनके तो पाल पोषित संगठन को बैन लगाने की बात की थी RSS को सरदार पटेल जी ने। अच्छा, आप एक बार बताइए संजय जी, अभी जो गाजा पट्टी पे संघर्ष चल रहा है उसमें कौन सा पक्ष सही है? थोड़ा सा मैं कठिन सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अभी दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है। कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है, कोई फिलिस्तीन का। हमारे देश में भी 2 धड़े चल रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर। ट्विटर पर आप जाएंगे तो वहां पर हैशटैग से पता चल जाएगा कौन किसके समर्थन में। मैं आपको सीधा सीधा जवाब देता हूं बिना घुमा फिराए।
मैं विदेश नीति के मामलों का जानकार तो हूं नहीं, नंबर एक। नहीं नहीं, मैं और इंटरनल ऊपरी तौर पूछ भी पर- नहीं रहा हूं, मैं तो केवल बाहरी तत्व पूछ रहा हूं, केवल हाँ या ना देखिए, बाहरी तत्व- हाँ या ना में मेरा नहीं, सवाल नहीं। है बस। मतलब मेरा मानना ये है, मैं अपना मत बता दे रहा हूं आपको, इसका पार्टी लाइन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ बोलिए। किसी भी स्तर, और ये पार्टी लाइन भी हो सकती है, जी, किसी बोलिए। भी स्तर की आतंकवादी कार्रवाई का कांग्रेस बिल्कुल समर्थन नहीं करती। हाँ लेकिन हाँ लेकिन हाँ बदले की भावना से की हुई उससे ज्यादा कठोर कार्रवाई का भी समर्थन कांग्रेस नहीं करती। हम महात्मा गांधी के लोग हैं भाई, हम अहिंसावादी लोग हैं। हम कैसे किसी हिंसा का समर्थन कर सकते हैं? ये तो हमारे बयानों में से ढूंढ के अपने काम की चीज तोड़ मरोड़ के उसको अलग अलग तरीके से जोड़ के दिखा के कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। ये हमको चाहे धर्म विरोधी साबित कर ले, हमको अपने हिंदू होने का सर्टिफिकेट इन जैसों से तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और मेरा बिल्कुल पिन पॉइंट सवाल था, उसका जवाब नहीं मिला। पूछिए पूछिए। पठानकोट हमले पर जांच करने के लिए आईएसआई को किसने बुलाया था और क्यों बुलाया था? बिना बुलाए बिरयानी खाने कौन गया था? उरी जब पुलवामा हमला हुआ उस समय प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। योगेश जी बोलिए, 1 मिनट का समय होगा तो देंगे। 1 मिनट का समय है योगेश जी आपके पास, संजय जी को भी 1 मिनट देंगे। बोलिए योगेश जी। 1 मिनट दे रहे हैं, उनसे इतनी देर बोलवा लिया, कोई बात हाँ बोलिए। देखिए, हमास के ऊपर और इजराइल के ऊपर तो इनके पास बोलने के लिए शब्द है नहीं। CWC की बैठक में जो हमास के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है, वो निंदनीय इसलिए है विवेक जी कि देखिए, भारत के इतिहास में विभिन्न प्रकार की सरकारें हमेशा रही, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, लेकिन विदेश नीति के साथ सब लोग एकजुट होकर खड़े रहे। भारत की जो देश की विदेश नीति होती है, और जब हमारे देश की विदेश नीति ये कह रही है कि हम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो आप उनका विरोध कर क्यों कर रहे हैं? न केवल संजय जी से जवाब ले लेते हैं। बोलिए संजय जी, इसी सवाल पे अपनी बात। मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, मैं सीधा जवाब दूंगा। मैं इनकी विदेश नीति की बचाव देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं देता हूँ जवाब। इनकी विदेश नीति का ढोल मैं बजाता हूँ, अभी कैसे बजेगा? बोलिए जल्दी बोलिए, समय निकल रहा है। बोलिए। विश्वास खो रहे हैं राहुल गांधी जी। पीछे जाओ आप आपको। जो आप राहुल गांधी आपको राहुल गांधी का देश के विरोध में लगातार बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी यही आपको बताएंगे कि आपकी सही जगह क्या है इस देश में। मैं बता रहा हूँ ना आपको। आपके प्रदेश में कमलनाथ जी हो, ये आप कितने घबरा रहे हैं? अरे अब देखो, तुष्टिकरण की राजनीति समझ रही है। चलिए, मेरे पास चर्चा का समय हो गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप मुझे 10 सेकंड। हाँ, चर्चा का समय अब समाप्त हो चुका है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हमारी चर्चा वैसे तो इंटरनेशनल मुद्दे को लेकर हो रही थी, लेकिन CWC की बैठक से जब फिलिस्तीन का समर्थन कांग्रेस ने किया, उसके बाद बीजेपी को मौका मिल गया, अवसर मिल गया वार करने का। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसीलिए CWC से उसने वो प्रस्ताव भी पास किया। बहरहाल किसने किसको समर्थन किया ये बात अलग है, लेकिन इस समय देश हो या दुनिया के लोग हों, वो वाकई में 2 धड़े में बटे हुए हैं। कोई फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, हमास का समर्थन कर रहा है, तो कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है। पर हो तो वहां हिंसा ही रही है, और हिंसा के बीच में लोग अपने अपने समर्थन को अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करने में जुटे हुए हैं। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने पे विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।